अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया कुटोच। आज मैं फिर से हमारी चिनैनी के एक विलेज रिज़ार्ड में आई हूँ, जहाँ पर हम पिछले कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले हम आए थे। हर्षदेव सिंह जी, मंजू मैम और पैंथर्स पार्टी इंडिया की पूरी टीम के साथ। तो आज फिर से मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि उस दिन हमने इस विलेज में एक ऐसी सुंदर बोली देखी थी और जिसकी कुछ क्लिप जो है वो मैं ले पाई थी, कुछ पोर्शन जो है वो कैप्चर कर पाई थी और मैंने वो फेसबुक पर शेयर भी किया था। फिर आप में से कितने सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार फिर से इस बोली को उन्हें दिखाया जाए। इस पर जो स्टोन कार्विंग्स कर रखी हैं वो आप लोगों को फिर से दिखाया जाए। जब भी हमें ऐसी कोई भी जगह देखने को मिलती है जो अनएक्सप्लोर्ड होती है और उसकी हिस्ट्री अनफोल्डेड होती है, या ऐसी कई सारी चीज़ें जो बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रखती हैं, हिस्टोरिकली उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो प्लेसेस रहते हैं, या वो आर्ट रहता है, या उसके मीनिंग्स क्या रहे हैं, कौन सी डायनेस्टी में वो स्टोन कार्विंग कर रखी है, या वो कब बनाई गई हैं। तो ये सारे कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, उसको जानने की क्यूरियोसिटी हम सब में कहीं ना कहीं रहती है। तो मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी थी कि एक बार फिर मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँ। और हाँ, ये है कि आर्कियोलॉजिकली मैं उतनी डिटेल्स में आप सब के साथ इस पर्टिकुलर बोलीज़ की हिस्ट्री जो है वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट ये है कि जो एक्चुअली में इसकी हिस्ट्री को जानना चाहेंगे, स्टडी करेंगे, और या जिन्हें पता होगा कि ये स्टोन कार्विंग किस सेंचुरी में कर रखी हैं या कब कर रखी होंगी, ड्यूरिंग व्हाट पीरियड ये चीज़ें जो हैं वो हो रखी होंगी या बनाई गई होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो सकती हैं हमारे सामने। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ बोलीज, द लैंड ऑफ देविका। तो मैं इस ऐसी बोलीज़ को देखकर क्लियरली ये कह सकती हूँ कि हाँ, वाकई में हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लैंड ऑफ बोलीज़ कहलाने लायक है। बिकॉज़ हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी तहसील्स हैं, बहुत सारे ऐसे पंचायत्स हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं, जहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर आर्ट से भरपूर ऐसी बहुत पुरानी बोलीज़ जो है, जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर जो होता है या नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है होता है, वो हमें देखने को मिलता है। उसमें से कुछ जो है वो मैं आपके साथ कुछ की क्लिप्स जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। आज मेरे साथ मेरे अब्बू भी आए हैं, मेरे भाई भी आए हैं, और मैं आपको कुछ व्यू जो है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगी बोलीज़ का, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ रिज़ॉर्ट में। पत्थर के ऊपर से ऐसे जहाँ जैसे है ना, ऐसे वहाँ बहुत पानी में होता है ना, साले हुई ये देख सकते हैं आप, क्लियरली विजिबल होगा। और व्हाट एन आर्ट, आई वुड से ये बहुत ज़्यादा सुंदर आर्ट जो है वो बना रखा है। और क्या हिस्ट्री रही होगी,
ये जानने की कोशिश जो है वो ज़रूर करना चाहूँगी। और साथ में एक किस्म का अच्छा भी है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इस एरिया के बारे में या इस प्लेस के बारे में, अच्छा इसीलिए कि अनएक्सप्लोर्ड है, और क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं तो यहाँ पर सफाई है, यहाँ पर कुछ भी पोल्यूटेड नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि अगर इधर किसी को इतना ज़्यादा नहीं पता है तो। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इस आर्ट के बारे में नहीं पता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनफोल्डेड रह जाएंगी और रह चुकी हैं। सो किसी को भी इस जगह पर अगर आना हो तो कोशिश करें कि इस ऐसी जो प्राचीन जगहें होती हैं, जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस रहती हैं, वहाँ जाकर किसी भी किस्म का डैमेज उस प्रॉपर्टी को या उस एरिया को, उस प्लेस को ना पहुँचाएं, पोल्यूट ना करें, उस जगह को पोल्यूट ना करें। उसके आर्ट को प्रिजर्व करने का जो जिम्मेदारी होती है वो हम सब की रहती है। हाँ, क्या, कौन सा पत्थर? ये पत्थर जो था, हाँ, ये बलदेव जी सुनाया ही नहीं भला क्या हाथ ने इस तरीके ने क्या है? है ना, हाँ, ये मतलब जमीन के विचा निकलिया, ठीक है ना, हल बंद है। अच्छा, हाँ, ये फिर उन्हें उठाया, उसमें उन्हें आख्या से ऊपर लेना है, खतरा कुंडा से ऊपर, अच्छा उठा लेना से हाँ आंदा दे थे, उन्हें आख्या बसां कर लेने, ऐसे रखा, ये नहीं भी इथों लिया, अच्छा, उन्हें नहीं लिया। फिर राती उन्हें सुता रहा, जगह जगह होया कि मेरी तू चौकी बना दे, इतना रखे सकना, ऊपर नहीं ले सकता। अच्छा, अगर छूटता नहीं रहता है फिर चलेगा, वो ना छोड़ देता, ये नहीं मेरे पे इतना करना, चौकी बनाई दे, चौकी ऊपर। अच्छा। हाँ, तो उसको थे रोंदे आगे जाना, चल फिर गड्डी पर चल चलना, साढ़े घंटे चलना, चलना। चलना ये देख देखो ऐसा था, ये पहले जमाने जैसे छुप गई है, फिर ऐसे मिट्टी थल्ले बिल्कुल बिल्कुल जिन्हें पता है इतने हैं तो उन्हें तो पता है, इतना पता भी नहीं है इसलिए। वो ना एक चीज है, बिल्कुल उन्होंने मतलब इस किस्म की बनाई थी कि ये पानी प्राचीन पानी है, हाँ बड़ा देर का पानी है। ये पीने देंगे तो उसमें थोड़ा ना ऐसे भी करना कि इथुआ का लावा जी पर करे पैप के अच्छा अच्छा अच्छा, इथों घर भी जिंदा पानी है। करे पैप आपको इतना गला ये बादशाह किसी बादशाह की गल है जी, ये कोई राजे राजे महाराजा ने ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡੋਲੀ ਦਿਖਾਇਆ चिरचिरे की गल है। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈ। हाँ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ गार्ड, ਗਾਰਡ रक्षक। पूरा इको पत्थर है ना ये। ਹਾਂ देखो ये बना रहा उन्हें अगला के ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और बिल्कुल देखो ना किन्ने पूरा मतलब इसका इस पासे इसकी बात बजदी, इस पासे बात नहीं बजदी है, तना एक हाँ, अच्छा, अच्छा, है नहीं, हाँ, सही। बात बजदी नहीं, इस बात आप बात समझी ना, हाँ, इस पौंदी नहीं ते कोरा कोरा, इस पासे कट पौंदी ते क्लियर तानी है, ऐ देख के चीज है। है क्या चीजें बनाई। बिल्कुल एक सेम डिजाइन सेम डिजाइन हाँ, सही है। नहीं हो जी, उधर अलग है। अभी जो मैंने आपसे कुछ विजुअल्स जो हैं वो शेयर किए, जो इस बोली के, इस आर्ट फॉर्म को मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसी कोई भी प्लेस देखते हैं या ऐसी कोई भी जगह जाते हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है, जिसका अगर हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, अगर वो किसी भी तरह से हमें इवॉल्व करने के लिए या हमें कुछ हमारे पास्ट के बारे में या कुछ हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ नॉलेजेबल चीज़ देने के लिए अगर
कोई ऐसी प्लेस है, कोई ऐसी जगह है, और अगर हम उसे एक्सप्लोर करते हैं या उस जगह को डिस्कवर करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम उस प्लेस को, उस जगह को प्रिजर्व करके रख सकें। बिकॉज़ हम देखते हैं जब भी ऐसी कोई भी लोकेशन, ऐसी कोई भी जगह जो कि होल्ड करती है एक सीनिक ब्यूटी जहाँ पर हो, या ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जहाँ पर हम जब हमें देखने को मिलती है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर जाएं, पर हम उस जगह को ख़राब ना करें, किसी भी किस्म का उस जगह को डैमेज जो है वो हम ना करें। हमारी एज अ सिटीज़न प्रायोरिटी पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट ऐसे आर्ट फॉर्म को हम प्रिजर्व करके रख पाएँ, सो दैट ऐसे आर्ट फॉर्म से, ऐसे स्टोन कार्विंग से या ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस से हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में और जानने को मिल सके। सो कोई भी रिज़ार से रहने वाले हैं या चनैनी के रहने वाले हैं, उधमपुर के, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से, या हमारे देश के किसी भी कोने से अगर यहाँ पर आना चाहें या यहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि वो इस जगह को देखें, तो उन सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस जगह को ऐसे ही बिना किसी डैमेज के या बिना किसी डिस्ट्रक्शन के हम इस प्लेस को प्रिजर्व करके रख सकें, सो दैट हमारे जो जनरेशन्स हैं वो भी इस आर्ट को, इस स्टोन कार्विंग को, इस आर्ट फॉर्म को देख पाएँ। अगर ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे या पूर्वज, जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, अगर उन्होंने इसे अभी तक प्रिजर्व रखा है, तभी हम आज इसे देख पा रहे हैं, तभी हम विटनेस कर पा रहे हैं इतने सुंदर आर्ट को। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसे आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करके रखें। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से।